याद कीजिए 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा मुद्दा सड़क था। लालू प्रसाद यादव को सड़क के मुद्दा पर वो घेरा करते थे। नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार में सड़क नहीं गड्ढा है। और ये देखिए बिहार में मुख्यमंत्री जी 15 साल से कुर्सी पर विराजमान है। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री लगातार 15 साल तक कुर्सी पर बना हो, उस राज्य का अगर सड़क इस तरह से बना रहे तो ये जो है काफी शर्मिंदगी की बात है। ये सड़क का सबसे बड़ा खासियत आप जानते हैं क्या है? ये सड़क का जो है कार्यकाल अभी मात्र 1 साल हुआ है। 1 साल पहले जब ये सड़क से जब हम गुजर रहे थे तो ये जो है सिर्फ मिट्टी था इसके ऊपर। जब 1 साल के बाद जब हमने आया तो देखा कि ये सड़क जो है बनकर तैयार हो गया है। और तैयार होने के बाद 1 साल के अंदर जो है ये सड़क टूट रहा है। और टूट रहा है ऐसे वैसे नहीं, पूरी तरह से ये सड़क जो है क्षतिग्रस्त है। ये सड़क जो है 3 किलोमीटर तक लंबी है। और ये सड़क का कुल बजट जो है 3 करोड़ है। अगर आपने किसी को भी अगर टेंडर दिया है तो क्या इसके पीछे जो है आपने छानबीन नहीं किया है? ये सड़क का स्थिति देखिए। सबसे पहले ये देखिए, आप आइए नजदीक, आप देखिए ये सड़क का स्थिति ये है कि ये जो गिट्टी है एक तरफ हो जाता है और जो मिट्टी है एक तरफ हो जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए इस प्रकार की अगर सड़कें पूरे देखिए, अब जहां तक जो है कैमरा के माध्यम से आप आइए नजदीक आइए और दिखाइए, पूरा जो है 3 किलोमीटर तक सड़क जो है टूटी है। कोई कहने वाला जो है नहीं है। आप लंबे सड़क का जो है आप कल्पना तो भले ही बिहार में करते हैं, लेकिन अगर बिहार में इस तरह से लंबी सड़कें हो जहां पर 1 साल के अंदर सड़क बने और टूट जाए, और नीतीश कुमार जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। बिहार में भले ही नीतीश कुमार जी बड़े बड़े पोस्टर पर दावा करता हो, लेकिन जब आप धरातल पर जाइएगा तो आपको जमीन पर जो है पूरे 3 किलोमीटर तक है। ये सड़क जो है 3 किलोमीटर तक है। आप आइए जहां तक जो है ये आपको नजर दिखाइए 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 पूरा दिखाते जाइए। आप आइए थोड़ा सा, कैसे कर सकते हैं आप बिहार की कल्पना जब इस प्रकार की सड़कें हो? अब देखिए, आप अंदाजा लगाइए। नीतीश कुमार जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। नीतीश कुमार जी आजकल वो जो है फूले नहीं समा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सबसे बड़ा किंग मेकर हम ही हैं, क्योंकि उनके ही रहमो करम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। 1 साल से भी कम समय हुआ और ये 3 करोड़ से अधिक लागत का इसका टेंडर निकला था। इस तरह की सड़कें मिलेगी क्योंकि बिहार में अफसरशाही जो है चरम सीमा पर है। विधायक और सांसदों का बात नहीं सुना जाता है, जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना जाता है। जब बिहार में अफसरशाही जब हावी होगा तो इस तरह की सड़कें देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार का सड़कें हैं। दुर्घटना जब होती है तो सरकार जो है 4 लाख का मुआवजा देने की बात करती है, लेकिन दुर्घटना ही नहीं हो इसके लिए अगर सड़क ही अच्छी तरह से बना दिया जाए तो लोग जो है अपना परिवार नहीं खोएंगे। हमारा ही पैसा होता है, हमारा ही खून पसीने से ये सड़क बनता है, हमारा ही टैक्स से ये सड़क बना है, और हम लोगों का पैसा जो है किस तरह से पानी की तरह उड़ाया जाता है इसका जीता जागता उदाहरण है। अब देख लीजिए अपने आंखों से, और आइए आपको हम आगे और दिखाते हैं। अच्छी तरह से ये अगर सड़क बनाया जाता तो ये सड़क जो है दम नहीं तोड़ता। बिहार में अफसरशाही जो है हावी है। इस तरह के अफसर को जो है जो मनमानी करता है उसको जो है रिलाई करना चाहिए।
और रेलाई इस तरह से करना चाहिए कि दोबारा जो है भ्रष्टाचार करने का किसी को बिहार में हिम्मत नहीं हो। लेकिन अफसर को कौन कहने वाला है? बिहार में अफसरशाही है। जिस राज्य में अगर अफसरशाही बढ़ेगा तो अफसर जो है मनमानी करेगा, और मनमानी इस ढंग से करेगा कि 3 करोड़ से अधिक लागत से ये सड़क जो बना है, इस पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा। जो भी इस सड़क बनाने में जितने भी अधिकारी हो, ठेकेदार हो शामिल है, उसको जो है रिलाई करना चाहिए और जमकर रिलाई करना चाहिए। नीतीश कुमार के कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, जिसके पास अगर ये वीडियो पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा है तो आप पहुंचाइए उनके पास, जिससे कि बिहार में जो इस तरह से चरम सीमा पर जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, इस तरह से अफसर को, अधिकारी को जो है रिलाई करना चाहिए। जब तक रिलाई नहीं होगा तब तक जो है वो लोग नहीं सुधरेगा। सड़क की तो सड़क है, सब चीज में जो है भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। अब आइए देखिए किस तरह से पुल जो है, पुल देखिए, ये पुल पर तो कोई धक्का मारने के लिए नहीं आता है। ये पुल नजदीक आकर दिखाइए, देखिए किस तरह से 2 भाग में पुल जो है मात्र 1 साल के अंदर ही टूट गया है। 1 साल के अंदर 2 भाग में ये पुल बट गया है। इसमें अगर मटेरियल अच्छे ढंग से दिया जाता, अगर इसको देख रेख में, अगर अधिकारी के देख रेख में अगर ये पुल और सड़क बनता, दोनों तरफ का वही हाल है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब इस तरफ भी देखिए पूरी तरह से जो है ये टूटा हुआ है। पूरा सड़क का जो है आप अंदाजा लगाइए 3 किलोमीटर तक। हमने जब देखा तो मेरा आंख जो है फटी की फटी रह गई कि 1 साल के अंदर ही कोई सड़क बने और इस तरह से जो है टूट जाए, तो भ्रष्टाचारी बिहार में कितना हावी है। अधिकारी क्या कर रहा है? अधिकारी का नीतीश कुमार जी गुणगान करते हैं, अपने छत्र छाया में रखते हैं, और बिहार में इस तरह की सड़कें बन रही है। आधा सड़क बना है, आधा सड़क जो है ऐसे ही कच्ची रखा गया है। आधा सड़क पर जो है पिचिंग हुआ है, जो आगे साइड का है वहां पर पिचिंग हुआ है, और जो अंतिम है सड़क के अंतिम छोर में ऐसे ही छोड़ दिया गया है कच्ची, और पैसा जो है निकाल लिया गया है। तो समझ जाइए बिहार में भ्रष्टाचार कितना है। बिहार में जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर है, उसका रिलाई होना चाहिए, और रिलाई इस तरह से होवे कि दोबारा किसी को हिम्मत नहीं करे बिहार में भ्रष्टाचार करने का। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज़। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद।